वाले आइसोटोप का मास जो है, मतलब किसी भी एटॉमिक मास यूनिट का जो मास आएगा वो 1/12 मास होगा C12 आइसोटोप का। यानी व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट? द एटॉमिक मास यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ C12 आइसोटोप। एंड व्हाई वी आर टेकिंग C12 आइसोटोप? ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ड्यू टू इट्स मोस्ट अबंडेंस नेचर, ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी। इट इज़ नाइदर लेस रिएक्टिव नॉर मोर रिएक्टिव। तो बेटा एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होती है? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। यानी किसी भी एटॉमिक मास यूनिट का जो मास आएगा बेटा वो क्या होगा? 1/12 मास होगा C12 वाले आइसोटोप का। अगर मैं हाइड्रोजन का मास की बात करूँ तो बेटा हाइड्रोजन का जो मास आने वाला है वो आने वाला है 1.008। 1.008 बेटा 1.008 AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन का। इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो बेटा किसके इक्वल होगा? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, तो मतलब C12 वाले आइसोटोप के रेफरेंस में जो मास निकाले गए उन्हें बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे हम AMU भी बोल सकते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16 AMU। AMU और U लिख सकते हो, इसका मतलब यही होगा कि ये एटॉमिक मास यूनिट होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको मास पता चल गया होगा। बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है। अगर मैं बात करूं C6H12O6 की तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? ग्लूकोज का एटॉमिक मास निकलेगा सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करने के बाद। यानी मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर? 6 एटम कार्बन के हैं, तो 12 × 6 हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो तो 12.01 लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1.008 होगा बेटा इंटू 12। ऑक्सीजन का 16 × 6 हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी एटॉमिक मास हैं उन सभी मास को हम ऐड कर देंगे। यानी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? AMU क्या होता है? एटॉमिक मास is the mass which can be calculated by the help of C12 isotope and it will be equal to the 1/12 mass of the C12 isotope। यानी C12 आइसोटोप का 1/12 मास जो होगा वो किसी भी एटम का मास आएगा। और AMU को हम U भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो बेटा उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास मीन्स व्हेन एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स देन इट विल बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अगर मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है बच्चों तो मैं कैसे निकालूंगा? 12.01 प्लस 16 × 2। बेटा हम लोग अप्रॉक्सीमेट के लिए 12 मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में 12.01 ही लेना चाहिए। गलत नहीं होगा अगर आप 12 भी लेते हो। तो इट कैन बी इक्वल टू 44.01 AMU। इट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है और मॉलिक्यूलर मास को हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? 44.01। 44.01 बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास आया है, जिसको हम आगे U भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे हम लोग। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। बेटा अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। When any elements have more than one isotopes, like boron have 2 isotopes 10 and 11। बेटा आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अगर ऐसा है कि एटॉमिक नंबर भैया सेम है और मास नंबर जो है डिफरेंट है, तब आप कौन सा मास निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा मास निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर परसेंटेज सेम होना मैंडेटरी नहीं है, अलग अलग परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बेटा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहते हो
और उसकी परसेंटेज डिफरेंट है, अलग अलग परसेंटेज में प्रेजेंट है, एलिमेंट सेम है, अलग अलग आइसोटोप हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर जो मास होने वाला है वो 11 होने वाला है, और 11 वाले का जो मास है बेटा परसेंटेज है वो है 81। 10 वाला जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है? 19। तो 10 की मल्टीप्लाई आप कराओगे 19 के साथ, 11 की मल्टीप्लाई कराओगे 81 के साथ, और अपॉन में बेटा आप टोटल परसेंट लगा देंगे जो कि होती है आपकी 100। फिर से समझिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं और उनकी मास अलग अलग है, परसेंटेज भी डिफरेंट है, इसके मास को इस परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मास को इसके परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में टोटल 100 ले जाएंगे आप। अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ बेटा, तो आप मेरे हिसाब से 891 आएगा यहाँ पर, 190 आएगा यहाँ पर, और 100 आएगा यहाँ पर। आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, आप कैलकुलेट करिएगा, आई थिंक सो 10.8 आंसर आएगा बेटा, ठीक है, 10.81 इसका आंसर आ जाएगा। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, अगर उसकी परसेंटेज अलग अलग दे रखी है और मास भी डिफरेंट है, तो आप अलग अलग एलिमेंट के मास को अलग अलग परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 पर ले जाएंगे। इसका एक और वेरिएशन आता है बेटा, पेपर में अगर ये परसेंटेज की जगह रेशियो में दे रखा हो कि सर यहाँ पर जो है वो 2:1 है, तो 2:1 में घबराना नहीं है, सेम मेथड है। बस हमें करना क्या है, 11 की मल्टीप्लाई बेटा 2 के साथ होगी, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, और अपॉन में बेटा जाएगा रेशियो। अपॉन में क्या जाएगा? रेशियो जाएगा। अगर आप बात करोगे तो 22 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे यानी 32/3, ये भी लगभग 10.6 के अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा। इफ़ 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो और 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो, बेटा 3 भी होंगे ना, तो फॉर्मूला यही लगने वाला है, मास की मल्टीप्लाई या तो परसेंट के साथ होगी या रेशियो के साथ होगी। परसेंटेज होगी बेटा तो अपॉन में 100 जाएगा, रेशियो होगा तो रेशियो को सम कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे, और यहाँ पर आप एवरेज एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को 9th में बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बड़ा डिफ़िकल्टी आती है। देखते हैं, इस बार तो आपको समझना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है और मोल कॉन्सेप्ट कहता क्या है। बेटा मार्केट में आप कोई भी सब्सटेंस लेने जाते हो, या तो वो ग्राम में मिलती है, या वो किलोग्राम में मिलती है, या वो लीटर में मिलती है, या फिर मिलीलीटर में मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन के बारे में बात करेंगे। बेटा एलिमेंट जो होते हैं वो एटम से मिलकर के बनते हैं, और एलिमेंट में केवल 1 टाइप्स के एटम होते हैं। तो मोल क्या होता है? मोल एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें हम नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताएंगे, या नंबर ऑफ़ आयन्स के बारे में बताएंगे, या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे। यानी मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच वी आर मेजरिंग दैट हाउ मैनी एटम्स और हाउ मैनी आयन्स और हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब ये है कि हम ये मेज़र करना चाहते हैं कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कितने आयन्स होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिकली यूज़ नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयन्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को रिलेट करने के लिए किया गया, क्योंकि मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है या एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें हम लोग ये मेज़र कर रहे हैं, इन विच वी आर मेजरिंग दैट हाउ मैनी एटम्स और हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स और हाउ मैनी आयन्स आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो इसकी डिस्कवरी बेटा ये हुई थी कि 1 मोल को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ है मोल का, मोल की क्या ज़रूरत पड़ी। मोल एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें हम नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बता रहे हैं, नंबर ऑफ़ आयन्स के बारे में बता रहे हैं। यानी एक मोल में बेटा फिक्स है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम्स। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 मॉलिक्यूल। बेटा इतने ही एटम होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, और इतने ही आयन्स होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 1 मोल की बात हो रही है तो 1 मोल में बेटा इतनी ही क्वांटिटी होती है। चाहे आप सोडियम की बात करें, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 1 मोल सोडियम का है। 1 मोल सोडियम हैज़ हाउ मैनी एटम्स? 1 मोल सोडियम हैज़ 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 एटम्स। आप दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले आओ, अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो बेटा 1 मोल में इतनी ही क्वांटिटी होती है
और इस सोडियम को हमने इतने एटम्स बोला है। इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक नंबर है जिसका नाम है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। बेटा ये सोडियम है, ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है। तो 1 मोल सोडियम हैज़ हाउ मैनी एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल में इतने ही क्वांटिटी होगी बेटा। अगर मैं 1 मोल इथाइल एल्कोहल लेता हूँ, 1 मोल C2H5OH लेता हूँ, तो बेटा 1 मोल C2H5 हैज़ हाउ मैनी मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आप एटम्स भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें आप आयंस भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें आप मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी बेटा सारे आप 1 मोल सोडियम ले आओ, 1 मोल हीलियम ले आओ, 1 मोल नाइट्रोजन ले आओ, 1 मोल ऑक्सीजन ले आओ, 1 मोल हीलियम ले आओ, आर्गन ले आओ, पोटेशियम ले आओ, कैल्शियम ले आओ, सब में कितने एटम्स होने वाले हैं? इतने ही एटम्स होने वाले हैं। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑल्सो कंटेन 1 mole of calcium also contain how many atoms? Na. Na means Avogadro number whose value will be equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लेता हूँ तो बेटा उसमें भी कितने एटम्स होंगे? इतने ही एटम्स होंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए, नंबर ऑफ आयंस बताने के लिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने के लिए। यानी इट मे बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स, हाउ मैनी आयंस और हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो बेटा 1 मोल की क्वांटिटी जहाँ भी आ जाए वहाँ आप आंखें बंद करके लगा सकते हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। एक बात ध्यान रखना है, मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मोल सोडियम के पास बेटा कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैं इसको मास के टर्म में भी रिलेट कर सकता हूँ। बेटा सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल सोडियम की बात कर रहा हूँ तो 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स होंगे, ठीक है। अगर मैं 1 मोल इथेनॉल की बात कर रहा हूँ तो बेटा 1 मोल इथेनॉल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इनके मास की बात करूँ तो 24 12 to the 24 24 और 5 29 एंड 130 30 एंड 12 42 46। तो बेटा 46 इसका मास आएगा। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यानी 24 और 6 13 46। यानी बेटा 46 यूनिट मास में कितने एटम्स होने वाले हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आराम से कैलकुलेट करिए, आराम से समझिए कि हम मास को भी रिलेट कर सकते हैं मोल के साथ कि 1 मोल कैल्शियम के पास बेटा कितना मास होता है? 1 मोल कैल्शियम का मास अगर 40 होता है तो 40 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया ना मोल कॉन्सेप्ट? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए, मैं आपके डाउट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा और सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो और आएंगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।